देखिए ट्रेडर्स, आज 15 सितंबर को किस तरीके से मार्केट ने अकॉर्डिंग टू एसएल काम किया है, हम उसमें कैसे काम कर सकते थे, हमारी एंट्री एग्जिट कहाँ होती, उस सबको हम यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे। देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहले हम आज यहाँ पे साइकोलॉजी की बात करते हैं। रिटेलर की साइकोलॉजी का थी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट समझने। सबसे पहला क्या, मार्केट काम कहाँ कर रहा है। आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या, गैप अप खुल के एक अपसाइड कंटिन्यू किया एंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब ये रेजिस्टेंस का जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट अपने एक नए हाई पे काम कर रहा है। जब मार्केट अपने नए हाई पे काम कर रहा है, रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट क्या बुलिश है, वो कोशिश ये करेगा कि मार्केट में क्या की ट्रेड ले, बाइंग की ट्रेड ले। दूसरी साइकोलॉजी क्या होती है, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बड़े लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तीसरी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट अपने चार्ट को रिपीट करेगा। कल मार्केट ने क्या था, बुलिश मोमेंटम शो किया एंड अपसाइड कंटिन्यू करता गया। आज मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है, बड़ी अच्छी कैंडल बनाई मार्केट ने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगेन अपसाइड कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या अपसाइड कंटिन्यू किया, बिल्कुल नहीं किया, मार्केट ने सबको हंट किया। तो साइकोलॉजी यहाँ पे सीधी सी बात है, मैक्सिमम बायर्स की क्या थी, साइकोलॉजी यहाँ पे जो रिटेलर्स की थी, मैक्सिमम अपसाइड थी। ओके, तो वो अपसाइड की तरफ सोच रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनके एसएल की तरफ सोचना है। अब हम समझ लेते हैं एसएल्स कहाँ अवेलेबल थे, प्रीवियस चार्ट्स के अंदर। वैसे प्रीवियस चार्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करता हूँ कि प्रीवियस चार्ट में एसएल कहाँ अवेलेबल है, ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके मार्केट में काम करने के लिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अब देखिए, काफी सारे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि एसएल हंटिंग मार्केट में कैसे काम करती है, दिक्कत आती है उनको। टेलीग्राम चैनल में जब मैं पोस्ट करता हूँ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बोलता हूँ उसमें, तो उनको समझ में नहीं आता कि ब्रेकआउट हो रहा है तो ये सेलिंग क्यों बोल रहे हैं, जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो बाइंग क्यों बोल रहे हैं। तो आपको जब भी समझ में आएगा जब आप इसको सीखेंगे। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है किससे किससे मार्केट में एसएल हंटिंग काम करती है। एंड आप सीधी सी बात है, हमारी डेली वीडियोस देखिए जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रेड्स को, मार्केट को एक्सप्लेन करता हूँ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे क्या है, बायर अवेलेबल है, यहाँ पे एसएल में यहाँ बायर अवेलेबल थे, यहाँ पे सीधी सी बात है टॉप पे सेलर अवेलेबल थे एंड क्लोजिंग पे हम यहाँ पे बायर सेलर दोनों लेके चलते हैं। जब मार्केट गैप ओपन हो गया, अपसाइड कंटिन्यू करता है, तो हम कंसीडर करेंगे कि सेलर मार्केट से बाहर हो गए। अब दिक्कत वाली बात क्या थी कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा दिखा दिया था, सुबह सुबह मोमेंटम जो मार्केट में आया था पॉजिटिव, वो अच्छा मोमेंटम था। इसकी वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो नीचे का बायर है ना, वो डिस्टेंस पे हो गया। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस नए जो चार्ट फॉर्म हुआ है ना, इसमें जो बायर है उन पे फोकस होना चाहिए। जो नीचे बायर अवेलेबल है, नीचे जो चार्ट अवेलेबल है, उसमें फोकस हमारा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मार्केट अप्रोच कर रहा है, मैंने दिखा था, आपको बताया था कि मैंने आपको वैसे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया क्या होता है कि जब एक लेवल पे बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे और निफ्टी अगर एक लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस निफ्टी में काम करेगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ। वैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था उसका बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है आपको, ब्रेकआउट दिया। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी को वॉच करेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिख रहा था, ओके, हाई से। अब ये जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर, ये काम करेगा, लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तभी तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया। ओके, तो कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेंगे अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग, वो किसको पता होता है, एसएल हंटर्स को पता होता है कि मार्केट में कौन सा सपोर्ट काम करेगा। एज एन मार्केट वहां से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाएगा नहीं जाएगा, क्या मार्केट उसका ब्रेकडाउन देगा, क्या मार्केट उस सपोर्ट पे होल्ड करेगा नहीं करेगा, किसको पता होता है, हंटर्स को पता होता है। ओके, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि हम सेलिंग की तरफ एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। क्यों, अपर साइड कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ब्रेकआउट हुआ है, नए हाई पे मार्केट काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट पुराने चार्ट को रिपीट करते हुए दिख रहा है। तो रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होगी, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। अब अगर देखा जाए जब वो बाय करने आएगा तो उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल होंगे। हमें सिर्फ इस बायर को, यहाँ पे जो बायर बैठा है उसको हंट करना था। 0.6 लेवल मैंने आपको मार्क करके बताया था कि मार्केट जब 0.6 लेवल पर अप्रोच कर चुका है तो मार्केट ने उनको हंट कर लिया है। अब देखिए एंट्री की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपने समझ लिया कि मार्केट में हमारी जो ट्रैपिंग थी, हम किसको ट्रैप कर रहे थे, सिर्फ इन बायर्स को ट्रैप कर रहे थे। हम यहाँ पे जो डाउन साइड जो बायर अवेलेबल थे वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे था, उनको हम यहाँ पे ट्रैप नहीं कर रहे थे, टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि मार्केट नीचे गया, जाने में जा सकता है, हमने मना नहीं किया। अब देखिए, अब जब मार्केट, कभी भी आप याद रखिए एंट्री करने के लिए, मैं एंट्री एग्जिट पे बात कर लेता हूँ। एंट्री एग्जिट देखिए, एंट्री अगर जब भी आपको करनी है और जब मार्केट ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे मार्केट आपकी एक रिवर्स कैंडल फॉर्म करे, रेड कैंडल फॉर्म करे। आपको चलती कैंडल में कभी बैठना नहीं है, आपको एग्रेसिव नहीं होना। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो आप लॉस करके बैठोगे। जिसने रेड कैंडल देखी वो बैठ गया यहाँ पे, सीधी सी बात है, पुट पोजीशन में, क्योंकि उसको पता है ब्रेकआउट हुआ है, बायर एक्टिवेट होंगे, कहीं ना कहीं रिटेल एक्टिवेट होंगे। तो मैं तो यहाँ पे सर रेड कैंडल फॉर्म है, ये एंट्री मार लेता हूँ पुट की। बिल्कुल गलत। आपको वेट करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। पूरे दिन मार्केट खुला है, आपको मौका मिलेगा एंट्री करने का, ठीक है ना। आपको फोमो में नहीं आना है, सीधी सी बात है।
अब क्या हुआ, यहाँ पे सीधी बात है, इस जगह आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बननी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम शो कर रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है रिटेलर्स को, सीधी सी बात है, इनवाइट कर रहा है। एंड सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ब्रेकआउट हो चुका था यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है अपने आपको, तो ये रेजिस्टेंस निफ्टी में काम करेगा, तो आराम से मार्केट यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो बायर बैठा बॉटम पे, उसी को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करेंगे तो 0.6 लेवल हमारा यहाँ पे टारगेट होगा, खत्म बात। नीचे वाले जो बायर्स हैं उनको हम टारगेट नहीं करके चल रहे थे, डिस्टेंस उनका ज्यादा था। तो आज मार्केट ने इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम किया, आज हमने समझा। एंड अगर आप भी समझना चाहते हैं कि मार्केट एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं सारी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, कहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट को डाउन साइड जाना चाहिए, कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सब यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।